नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कास्टिंग मशीन के बारे में इंडक्शन कास्टिंग मशीन के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने दिखाया था उसमें इंडक्शन कास्टिंग मशीन के फीचर्स के बारे में बताया था कि ये काम कैसे करती है। इसकी प्राइस के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इस कास्टिंग मशीन का प्राइस 7 से 8 लाख रुपए पड़ता है जीएसटी मिलाकर। तो क्या जनरली जो लोग टेक्नीशियन भाई हैं अपनी लैब में इसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ठीक है? दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लोकल लैब्स में ये मिल जाती हैं। और जो इंडक्शन कास्टिंग मशीन है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो इंडक्शन कास्टिंग मशीन है बिजली से चलने वाली है, इसमें कुछ खामियां होती हैं। मतलब 7-8 लाख रुपए लगाने के बाद भी अगर हम सही तरीके से इसका बेनिफिट ना उठा पाएँ तो फिर फ़ायदा क्या? दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ मैं इसके बारे में कि इस मशीन को चलाने के लिए हैवी करंट चाहिए होता है। तकरीबन नॉर्मल करंट चाहिए होता है, लेकिन अगर आपकी लेबॉर्ट्री में या जहाँ पर भी आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है इस मशीन को, अगर एक लोड नहीं आ रहा है आपका, मतलब आसपास के एरिया में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और वीक सप्लाई आ रही है, तो ये उठा नहीं पाएगी लोड। और जो मेल्टिंग करने के लिए एक इसको बिजली चाहिए, वो इसको नहीं मिलेगी और कास्टिंग नहीं हो पाएगी आपकी। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी बिजली का ले लेते हैं। क्या होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपका फर्नेस जो है, बर्नआउट फर्नेस, वो 950-930 तक पहुंच गई है, बट सडनली लाइट चली जाती है। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन है उसमें तो आप कास्टिंग कर सकते हैं, गैस और ऑक्सीजन ही लगेगा उसमें, लेकिन इसमें आपको बिजली चाहिए होगी, आपको वेट करना पड़ेगा। बिजली अगर लेट आती है तो फिर से बर्नआउट मशीन को टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसका ये दूसरा वीक पॉइंट है। और तीसरा ये कि अभी जैसे ये रिंग आप देख रहे हैं ना, इस रिंग को आपको शुरुआत में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंडक्शन कास्टिंग मशीन में। उसके बाद ये मेटल मेल्ट होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये जो मेटल मेल्ट होने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसमें लोड की वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है। तो इतने में क्या होता है कि रिंग थोड़ा ठंडा हो सकता है उस टाइम पे, और कास्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बट नॉर्मली इस तरह की कंडीशन आती नहीं है। बट लाइट अगर चली जाए आपकी पहले और रिंग का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी डाउन हो, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट इस चीज़ से बचने के लिए एडवाइस करते हैं कि जो आपकी बर्नआउट फर्नेस है 950 के आने के बाद भी आपको 15 मिनट तक 950 तक होल्ड पे रखवाना है, तब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी हैरान कर देगी। ये जो आप इसके ऊपर सिंबल्स देख रहे हैं ना, इसमें क्लियर बताया हुआ है कि इसको बेयर हैंड से टच नहीं करना। एक्चुअल में इसके अंदर ना करंट फ्लो होता है कई बार। बरसात के एक दिन हमारे वर्कर को इसमें करंट फील हुआ था। सो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत रहती है। अभी मुझे भी डिटेल नहीं पता है इसकी क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो। तो इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रही है, इसमें ग्लव्स पहनने के बारे में बताया गया है इसमें। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मान लीजिए आपकी इस मशीन में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं कि नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन को तो हम खोल के कुछ भी कर सकते हैं, उसमें एक पतरा ही होता है उसमें जिसको हमें सेट राइट करना होता है। बट इसकी टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपको मेन डीलर को फ़ोन करना पड़ेगा एंड वो डीलर आपको फ़ोन पे समझाएगा। अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फ़ोन पर तो है ठीक, अदरवाइज़ उनका कोई टेक्नीशियन मैकेनिक आपकी मशीन को ठीक करने आएगा। सो वो कह सकते हैं कि हमारा टेक्नीशियन मैकेनिक आ जाएगा, कल आएगा, बट
इंडिया के अंदर ना जाने कहाँ कहाँ पर ये मशीन्स लगी होंगी, इतने मैकेनिक इतने टेक्नीशियन उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो वो टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो आपका जो काम है वो रुक जाएगा। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम होती है। बड़ी लैब में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उनके काम पे बहुत असर पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस 7 लाख रुपए, जीएसटी के साथ 8 लाख रुपए पड़ती है, जबकि नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 इस तरह की रेंज में आती हैं। और उसके जो सेफ्टी है, मतलब कुछ लोग उसके इर्द गिर्द ड्राम बनवा लेते हैं, कुछ करते हैं, 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा वो आ जाता है। तो जो देखा जाए कि नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन इसके मुकाबले में चीप एंड बेस्ट पड़ रही है। बट क्या होता है कि सेफ्टी पर्पज़ से या जो लोग जानते नहीं है, इस फील्ड में होते नहीं हैं, एंट्री करने वाले होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं। बट अगर इसकी नेसेसिटी है भी इस तरह की मशीनों की, तो आप स्पेयर में एक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड जो गैस सिलेंडर है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है उनको यूज करने से, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अच्छी कंपनी के कंट्रोलर हो, हैंड गन हो, पाइप हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट खर्चा इस मशीन में ज़्यादा लग जाता है, जो इंडक्शन कास्टिंग मशीन है। देखिए, जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन है उसके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो ख़तरनाक काम है, डेंजर काम है। बट इतना भी कुछ डेंजर काम नहीं है। सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी इसी तरह की मशीनों से हुई थी डेंटिस्ट्री में। एंड अगर आपके पास सही चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया, अच्छी क्वालिटी के कंट्रोलर एंड ऑल थिंग्स हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। और लैब्स में स्पेयर में रख सकते हैं आप ये चीज़ें, इंडक्शन कास्टिंग मशीन के साथ साथ नॉर्मल कास्टिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन में मोस्टली 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है कास्टिंग करने के लिए। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, एक इंसान भी कास्टिंग कर सकता है उसमें। मैंने बहुत बार की है प्रैक्टिस इसमें और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। बस शुरुआत में रिंग को सेट करने की दिक्कत आती थी, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, चीप एंड बेस्ट है। एंड अभी एक बात और मैं बता दूं कि कुछ लोग फिर भी अगर इस इंडक्शन कास्टिंग मशीन को लेना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ है जिसे DMLS कह रहे हैं। आज के टाइम में वो मशीन आ रही है जो कंप्यूटर से ही, लेजर से, किसी तरह से भी, मतलब वो तैयार कर रही है डिज़ाइन। हमें कास्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। किसी भी तरह का कोई फायर का कुछ काम नहीं रह जाएगा। सेफ़ एंड बेस्ट है, बट उसकी कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा ही है, तकरीबन 60-70 लाख या इससे भी ज़्यादा, मतलब नियर अराउंड इतना ही रेट पड़ रहा है। तो अगर आप भी मतलब कास्टिंग मशीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों मैं बस आपको ये अपडेट करना चाह रहा था कि बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज़ एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छी तरह से विचार कीजिएगा कि आपको इंडक्शन कास्टिंग मशीन लेनी है या नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन लेनी है, या फिर आपको DMLS का यूज करना है। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए उतना ही अच्छा है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया इस चैनल को। थैंक यू सो मच।